अगर आप घर में केक बनाकर यीशु का जन्मदिन मनाते हो तो यीशु बाहर है, आपके अंदर है या नहीं है? अपनी जुदी घर भितरटे केक बनाई के ना ईश्वर लगा बर्थडे मनाए आसी खुशी को तो ईश्वर तो बाहर आसी अपना मन भितरटे असना नहीं। हर साल लाखों लाखों रुपए यीशु के जन्मदिन पे फूकने वाला अपने दिल के अंदर देखो यीशु 1 रुपए के बराबर है या नहीं है? बेसी मनुख लाखों पैसा खर्चा करी ना तो इले क्रिसमस मनाए ओइले भी जिसु निमित्त तो ये ताला मन थे जगह असना नहीं। अगर यीशु आपके अंदर नहीं है तो बाहर आप कुछ भी करो, आपका उद्धार नहीं हो सकता। जिसु जुदी आप लगा मन भितरटे नहीं खुशी को तो अपनी बाहर टे जेने का खुशी को भी आप लगा एको भी ना होबो। हालेलुया। किन्हीं का छे भाला से प्रभु के नाम की महिमा हो। ईश्वर लगा नाम लगा महिमा हो भी। बहुत ही खुशी की बात है कि आज मुझे आप सबके बीच में आके बोलने का अवसर मिला। किमान खुशी ला कोथा आज अपनी हल्ला बीच ते मोय आई कि ना ईश्वर ला कोथा को बोले लगा मौका पाइशे। बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर की एक योजना रहती है। আমি হলাগা জীবনতে বেশি ভাগ কইলে ঈশ্বর লাগা একটা প্ল্যান থাকে, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो प्लान इमीडिएटली या तुरंत पूरा हो। হইলে বি তো योजना हो तो प्लान तो হইলে जल्दी ही हुई जाबो लागे कोई ना जरूरी तो नहीं। परमेश्वर के वचन पे विश्वास करके उसका इंतजार करना जरूरी है। ঈশ্বর লাগা কোথাতে বিশ্বাস থাকে কিনা ঈশ্বরকে রুখি বলে তো হইলে বেশি ইম্পর্টেন্ট আছে। क्रिसमस का समय चल रहा है, अभी सब जगह मैंने देखा क्रिसमस लगा टाइम चली आसे मोय इफनी उफनी सब जगह दे साथ होइले क्रिसमस लगा टाइम चला लगा दिखी आसे। एक भी घर मुझे ऐसा नहीं दिखा जहां लोगों ने लाइट नहीं लगाया और सजावट नहीं किया है। एकता एनिका घर मोय पा নাই যদি তো হইলে লাইট না লাগা লাগা নলে भी स्टार ना लगा लगा डेकोरेशन ना करा लगा। इससे क्या दिखता है कि यहाँ सब लोग प्रभु को प्रेम करते हैं। इतु কথা পৰা इतु বুজা পায় কি মানুষা নিফান তো সব জন भी যিশু की মৰম কৰি আছে। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। হইলে भी ঈশ্বৰ লগা মৰম তো এনিকা নহয়। परमेश्वर का प्रेम बहुत दूर का प्रेम है। ঈশ্বৰ লগা মৰম তো হইলে एकदम अलग एकता আছে। हमारे जीवन में हर चीज जल्दी होने के लिए हम कोशिश करते हैं। আমি লাগা জীবনতে আমি খান एकदम তাড়াতাড়ি প্রায় তাড়াতাড়ি ही কৰি থাকি আমি খান। और वो अगर नहीं मिले तो हम बेचैन हो जाते हैं। আৰু উতো আমি খান মাঙ্গিয়া লাগা পা নাই কুছো গল তো আমি খান एकदम মন দুখ হৈ যায়। और क्यों हम ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें लगता है यीशु सिर्फ हमारा है। আৰু আমি খান কিলে এনেকা করে কুছো কৰি তো আমি খান ভাবনা করে कि যিশু তো মেলাগা জীবনতে ही काम করবলে লাগে। लेकिन बाइबल बताती है कि यीशु जगत का उद्धार करता है। হইলে भी बाइबल পৰা कोई যিশু তো হইলে তো पूरा दुनिया लगा उद्धार करता আছে। हालेलुया। जब हमारे घर में एक बच्चा है, हम उसका जन्मदिन मनाते हैं तो अपने घर में ही मनाते हैं। যদি আমি খালা ঘৰতে বাচ্চা একজন জন্ম হয় আমি খান জন্মদিন তো হইলে খালি আমি খালা ঘৰ ভিতৰতে ही मनाए। 2-4 अपने आसपास के लोगों को बुलाएंगे। একজন দুইজন আগে পিছে লাগা ওসর লাগা মানুহানকে মাতে। हो सकता है तो कुछ दूर के लोग जो अपने रिश्तेदार हैं उनको बुलाएंगे। पारिशु कोले दूर लगा रिश्तेदार खान की भी रिलेटिव्स खान की भी हमें खान माते बुलाएंगे और उससे ज्यादा कुछ भी हम नहीं करते। और वो तो पूरा विषय हमें खान न करे। लेकिन जब हम यीशु के जन्मदिन की बात करते हैं होले भी जिते जिसु लगा जन्मदिन लगा कोता है तो वो सिर्फ थोड़े जगह के लिए नहीं है। उतु तो होले खाली एकता दुईता चुतुमुतु जगह निमित्त एकला न होय। बाइबल बताती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, बाइबल पर कोई ईश्वर पर दुनिया की एनिका मोरम कुरिशे कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताई पर खाली एकता थाकिया छोकरा भी दी दिशे कि जो इस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। जोन ताई ऊपर विश्वास करबो ताई तो एले अनंत जीवन पाबो। तो असली क्रिसमस और असली यीशु का जो जन्मदिन है और जोन तो एले असल क्रिसमस और असल जिसु लगा जन्मदिन तो एले वो दुनिया को बताने वाली बात है, घर में रखने वाली बात नहीं है। उतो तो हইলে আমি খান খালি ঘরতে রাখিয়া লাগা কথা নহয় হইলে भी उतो तो हইলে दुनिया के कुआ लगा কথা আছে। आज के समय में আজি লাগা সময়তে यीशु सबके मुंह पर है, जबान पे। যিশু তো হইলে সব লাগা भी মুখতে থাকি আছে। अन्य जाति के लोग भी यीशु को ईश्वर मानते हैं। যিশু के विश्वास नकुरिया मानु खान भी যিশু के माने। और वैसे ही आज विश्वासी लोग भी मुंह पर यीशु को रखते हैं। एनिका निशाना আজি विश्वासी खान क्रिश्चियन खान भी खाली যিশু के मुखते एकला ही रखे। लेकिन बहुत विश्वासी ऐसे जिनके अंदर यीशु नहीं है। হইলে भी বেশিরভাগ বিশ্বাসী লাগা ভিতরতে তো হইলে যিশু তো হইলে নাই। घर में लाइट है, ঘরতে লাইট তো লাগাই কিনা আছে, सजावट है, सब कुछ है, डेकोरेशन भी करी किना আছে, सजाई किना भी আছে। बहुत बड़े चर्च में विश्वासी है, पास्टर है,
বিশ্ব ডাঙৰ ডাঙৰ চাৰ্চ তে বিশ্বাসী খান भी থাকি আছে, পাস্टर খান भी থাকি আছে। माँ बाप क्रिश्चियन थे, बेटा भी क्रिश्चियन है। আমা বাবা হান খ্রিস্টান হৈ কিনে আইছে, দুনিমিতে বাচ্চা হান भी খ্রিস্টান হৈ কিনে আছে। दुनिया को दिखाने के लिए मसीह हैं, দুনিয়া কি দেখাবলে নিমিত্তে একলা হি খ্রিস্টান থাকি কিনে আছে। लेकिन अंदर यीशु नहीं है। হইলে বি ভিতৰতে তো হইলে যিশু না থাকা হইছে। यीशु ने वचन में, बाइबल में कहा, যিশু পৰা ঈশ্বৰ লগা কথাতে কৈছে, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे, যদি আপুনি মইকে মৰম কৰি কইলে মই লগা কথাকে মানিবি, और जो मेरी आज्ञाओं को मानेगा मेरा पिता उससे प्रेम करेगा। আৰু যোনটো হইলে মই লগা কথাকে যোন মানুহ মই লগা কথাকে মানিব তাইতো হইলে ঈশ্বৰকে মৰম কৰিয়া লগা আছে। यीशु ने कभी नहीं कहा कि तुम्हारे मुंह पे अगर मैं हूं तो तुम्हारे हृदय में मैं हूं। যিশু পৰা কিতাবি এনেকা কোৱা নাই কি আপোনাৰ লগা মুক্তি আপুনি যিশু নাম লৈ কৈছে গলতো আপুনি মন ভিতৰতে বি যিশু আছে কৈ কিনে এনেকা কোৱা নাই। यीशु आपके अंदर है, उस बात का सबूत आपके काम है। যিশু তো আপোনাৰ লগা জীৱনতে আছে, কোৱা লগা কথাটো আপোনাৰ লগা কাম পৰা হি দেখিব। अगर आपका काम बाइबल के अनुसार नहीं है तो यीशु आपके अंदर नहीं है। যদি আপোনাৰ লগা জীৱনটো হইলে বাইবেল নিচিনা নাই কৈছে গলেতো যিশুটো আপোনাৰ লগা ভিতৰতে নাই। इतना ही बताकर मैं आगे प्रचार में जाऊंगा। ইমান কথা ৰাখি কিনা এতিয়া মই প্ৰচাৰতে মই প্ৰিচিংতে যাব। हम आएंगे लूका रचित सुसमाचार। আমি খান বুক অফ লুক আমি খান চাব। जब हम लूका के सुसमाचार में आते हैं तो 14 अध्याय में कुछ बहुत गहरी बात यहाँ छुपी हुई है। যদি আমি খান লুক লগা কিতাব আমি খান চাই তাতে চ্যাপ্টার 14 তে বেশি ইম্পর্টেন্ট কথা লিখি কিনা আছে। यहाँ पर यीशु मसीह एक फरीसी के घर में भोजन करने जा रहे हैं। তাতে যিশু তো হইলে একটা ফারিসি একটা টিচার লগা ঘৰতে তো হইলে তাই ডিনার কৰিবলৈ যায়। वहाँ यीशु मसीह एक बीमार को चंगा करते हैं। তাতে যিশু তো হইলে একটা বিমারি মানুষকে ভাল কৰি দিয়ে। जिसके घर में वो खाना खाने गए वो सब उसके विरोधी थे। যোন লগা ঘৰতে তাই ভাত খাবলৈ যায় সে ও তাতে লগা সব মানুহ তো হইলে যিশু লগা এগেইনস্টে থাকিছে। यीशु ने जब उस बीमार को चंगा किया যিশু পৰা যেতিয়া ও তো বিমারি মানুষকে ভাল কৰিছে तो सबके मन में एक शंका आ गया। সব লগা মন ভিতৰতে একটা ডাউট আহি যাইছে। तब यीशु ने उनसे कहा, তেতিয়া যিশু পৰা তাহানকে কৈছে, और यीशु ने क्यों वो कहा, क्योंकि जिस दिन यीशु ने उस बीमार को चंगा किया আৰু যিশু পৰা এইটো কিলে কৈছে কইলে যোন দিন যিশু পৰা তাকে চংগাই কৰিছিলে वो सबत का दिन था। ওটো দিনটো হইলে সাব্বাত লগা দিন থাকিছে। और सबत के दिन यहूदी का कल्चर, আৰু সাব্বাত লগা দিনতে তো হইলে ইহুদি জিউইশ খান লগা নিয়ম খান তো হইলে कि सबत के दिन कोई भी काम नहीं करना है। তাহান লগা নিয়ম তো হইলে কি সাব্বাত লগা দিনতে কোনবি কাম কৰিবলৈ না হয়। लेकिन यीशु ने वहां चंगा किया। আৰু যিশু পৰা তো হইলে তাতে হিলিং লগা কাম কৰিছে। और जब यीशु ने उनको देखा तो उनके मन में जो सवाल था उसे यीशु ने जान लिया। আৰু তেতিয়া ওটো মানুহ খান পৰা মনতে কি ভাৱনা কৰি থাকিছে এইটো তো হইলে যিশু পৰা জানি লৈছে। और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अपने गधे को कुएं से नहीं निकालोगे सबत के दिन? তেতিয়া যিশু পৰা কৈছে সাব্বাত লগা দিনতে আপুনি লগা কুয়া ভিতৰতে ডংকি উমাই যায় কিনা আসুকুল তো আপুনি তাকে না ওলাব। और तुरंत यहूदी लोग, फरीसी लोग समझ गए कि इन्होंने हमारी चोरी पकड़ ली। তেতিয়া ওটো টিচার খান তো ফারিসি খান তো বুঝি যায় কি যিশু পৰা আমি খান লগা মন লগা কথা তো বুঝি যাইছে। क्योंकि फरीसी लोग जो सिखाते थे वो करते नहीं थे। কিলে কইলে ফারিসি খান তো হইলে ওটো টিচার খান তো হইলে জি মানুকে শিকায় ওটো তো হইলে তাহলা জীবনতে তাখান না করে। और यीशु मसीह ये बात वहां बैठ के बोल रहा है जहां उसको खाने पे बुलाया गया। আৰু যিশু প্ৰায় তো কথা তো হইলে ওটো সময়তে কৰি আছে ওটো জাগাতে কৰি আছে যোন জাগাতে তাইকে ভাত খাবলৈ মাতি কিনা থাকিছে। बहुत बार हम लोग ऐसे लोगों को नहीं बोलते जो हमारे नजदीक हैं, रिलेटिव हैं। বেশি বার তো হইলে আমি হালা জীবনতে আমি খান যোন আমি হালা রিলেটিভ আছে আমি হালা উসুলা মানুহ খান আছে তাহান কি আমি খান না কই। अगर वो कोई वचन में गलती कर रहे हैं तो हम उसे माफ कर देते, कहते कोई बात नहीं, बाद में ठीक होगा। আমি খান উসুল লগা মানুহ খান কি তো হইলে গলতি কৰিছে গলি বি একো নহয় কই কিনা আমি খান এনি ছাড়ি দিয়ে। क्यों? क्योंकि हम सब क्रिश्चियन हैं। কিলি কইলে আমি খান সব খ্রিস্টান আছে। इसलिए जब गलती होती है तो हमें लगता कोई बात नहीं, सीख जाएगा। কিলি কইলে আমি খান মনতে ভাবনা করে কি গলতি কৰি আছে গলতে একো নহয় তাই শিকি লব। लेकिन अन्य जाति का कोई गलत करेगा तो हम उस पर सवाल उठाएंगे। হইলে বি যেতিয়া যিশুকে বিশ্বাস নুকুৰা লগা মানুহ নন খ্রিস্টান মানুহ খান আছে গলতো তাহান গলতি কৰিছে গলতো আমি খান ফট পৰা তাহালা গলতি কেতু ধৰি লয়। रोमियो 3:19 कहता है रोमन्स 3 लगा 19 পৰা কয় कि व्यवस्था उससे बात करता जो व्यवस्था को जानता है। লো তো হইলে নিয়ম তো হইলে তাই লগতে কথা কয় যোনটো নিয়ম কেতু জানি আছে। बाइबल उससे बात करता है जो बाइबल को मानता है। বাইবেল তো তাই লগতে কথা কৰে যোনটো হইলে বাইবেল লগা কথাকে মানে। बाइबल बाहर के किसी से बात नहीं करता। বাইবেল তো হইলে বাহাৰ লগা মানুহ লগতে কথা নকৰে।
क्योंकि उनके पास यीशु का उद्धार नहीं है। किले कोइले ताहान तो अहिले जिसु के नजाने। आज यीशु का उद्धार अगर आपके पास है तो आज रात वचन आपसे बात करता है। अरु जुदी आजी आपला जीवन ते जिसु लगा उद्धार तो जिसु लगा अनंत जीवन आपला भितरते आसे बोलतो आजी तो इले सोला कोथा परा अपन नगदे कोथा करी आसे। उसके बाद यीशु मसीह एक और दृष्टांत वहां पर उनके सामने रखता है। इतो बिषय जिसु पुरा आरु एकता कहानी ताहान लगा उसोटे रखे। वो है एक भोज। और उतु तो इले एकता खा लुआ कुरिया लगा। खाने के लिए एक भोज के बारे में वहां पर बताता है। तादि तो इले खा लुआ कुरिया लगा एकता कहानी जिसु पुरा कोई किना से। उस दृष्टांत में यीशु इस प्रकार कहता है। ताते उतु कहानी ती जिसु तो इले इने का पुरा कोई आसे। उसके 16 में लिखा है, 14 के 16 में, अगर आपका स्क्रिप्चर है तो आप पढ़ना। 14 लगा 15 ते इने का लिखी किना से। अब लगा 16 ते इने का लिखना 14 लगा 16 ते इने का लिखी किना से। आप लोग तो बाइबल से बोले अपने खोली किना सब पढ़े। उसने उससे कहा, किसी मनुष्य ने बड़ा भोज दिया और बहुतों को बुलाया। कुनबा एक जोन मानु प्रातो इले दंगोर एकता पार्टी रखिसी उतु पार्टी दे तो इले 20 मानु खान के मातिशे। तब भोजन तैयार हो गया तो उसने अपने दास से हाथ निमंत्रण भेज से कहलावा भेजा। भोज इले उतु खाना पीना तो रेडी हुआ पीछे तो इले उतु मालिक प्रातो तय लगा नौकर के तो मानु खान की माती भी कोई किना पठाइशे। जाओ और भोजन तैयार है। जाएगी ना खूबी भात खा लुआ तो इले रेडिया से। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक व्यक्ति ने खाना बनाया और लोगों को बुलाने भेजा। इफने हम हन पाए कि एक जोन मानु प्रातो इले खा लुआ तो इले तैयारी करिशे बनाइशे तो पीछे ते मानु खान के माती बोले पठाइशे। अब यहाँ जो खाने का निमंत्रण है आज के हमारे निमंत्रण जैसा नहीं था। उतो होमई लगा तो इले मानु खान के जिनी का इनवाइट करे खावले निमित्ते इतिया लगा होमई निशना थाका नाय उतो होमई तो अलग थागिशे। आज अगर किसी का शादी है, पार्टी है, तो हम एक कार्ड भेजेंगे और दोबारा उसको बुलाने नहीं जाएंगे। आजी लगा होमईते तो इले आमेहन पार्टी होइले शादी होइसु गोल तो आमेहन कार्ड एकता बनाई के ना आमेहन तो कार्ड लगा थ्रू पूरा इनवाइट करिया और 2 बार 3 बार माथी बोले ताकि आमे खान ना जाए। लेकिन वहां पर ऐसा नहीं था। वहां 2 तरह से इनविटेशन होता था। ओले भी उतो होमईते तो इले अलग थागिशे उतो होमईते तो इले 2 प्रकार प्रा 2टा किस्म प्रा तो इले मानु के मातिया लगा नियम थागिशे। पहला उसको बुलाने के लिए कार्ड भेजना और दूसरा खाना बनने के बाद फिर से उसे बुलाना। पहिला तो इले तहान के इनवाइट करू बोले निमित्ते कार्ड पठाई इतो पीछेते आरो भी पीछेते तो इले भात खान सब रेडी हुआ पीछे तो खा लुआ तहान के आरो एक बार माते। और आगे देखते हैं जब उसका दास लोगों को बुलाने जाता है और हम खान आगे दे दिखा पाए कि वो तो मालिक लगा नौकर तो इले जित्या मानो खान के भात खा बोले माती बोले पठाई। उसके बाद वहां पर जिनको इनको बुलाया वो आने से मना करते हैं। आमी खान दिखे कि ताई प्रा मानु खान के माती होली भी मानु खान तो एबिले आए बोले मना कर दिए। हम वचन पढ़ेंगे उसका 18 से लेकर थोड़े वचन में लगातार पढ़ूंगा, आप लोग ध्यान से सुनना। মই এতিয়া ঈশ্বৰা কথা পৰা চাব 18 পৰা মই চাব নিচে तक মই চাব अपनी भाव पर होनी दिबी। मैं विश्वास करता हूं अगर मैं हिंदी में पढ़ूंगा ट्रांसलेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। মই विश्वास কৰি আছে कि মই हिंदी पढ़ाई पूरी दिशा कोइले भी ट्रांसलेट ला तो जरूरत ना था कि वो सिर्फ वचन पढ़ने में, बाकी ट्रांसलेट भाई करेंगे। ठीक है ना। यहाँ 18 में लिखा है, पर वे सब के सब क्षमा मांगने लगे। पहले ने उससे कहा, मैंने खेत मोल लिया और अवश्य है कि उसे देखूं और मैं तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए और उन्हें परखने जाता हूं, तुझसे विनती करता हूं मुझे क्षमा कर। एक और ने कहा, मैंने विवाह किया है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। और यहां पर जब हम 3 चीजें पढ़ते 3 लोगों के बारे में हम यहां देखते हैं। जिदे आमी खान इफने 3 जन मानु लगा कोथा आमी खान साई। एक व्यक्ति के पास जब बोला कि राजा ने खाना बनाया, व्यक्ति ने आ जाओ खाने के लिए, तो वो बहाना लगा रहा है। जिते राजा पुरा कोई खालुआ रेडी से अपने आईबी को आते ताई तो एक्सक्यूज बहाना बनाया से जवली निमित्त कहता मैंने खेत खरीदा है इसीलिए मैं नहीं आ सकता। एकजन पुरा को আছে कि মই तो ओइले खेती किनि किना আছে इतु निमित्ते মই आइबोले ना पारिबो। दूसरे के पास गया, दूसरा लोगों ते जा टाइम दे उसने कहा कि मैंने बैल खरीदा है तो मुझे उसे ट्राई करने जाना है। মই पुरा तो जानवर खान किनि किना আছে इतु निमित्ते মই तो ओइले उतु के सावले जावले लगी আছে। तीसरे के पास गया तो उसने कहा मैंने शादी किया है तो मैं नहीं आ सकता। और तीसरा लोगों ते कुआ तंदे दोले तीसरा पुरा खुशी মই तो शादी कोई किना আছে इतु निमित्ते মই आइबोले ना पारिबो। यहाँ पर हमें समझने वाली बात क्या है? इफने बुजुबले लगा कोथा तो की আছে কইলে ये सारे लोग निमंत्रित लोग थे। इतो सब मानु खान के भी इनवाइट कोई के ना थाकिसे माती के ना थाकिसे। ये बाहर के अन्य जाति के लोग नहीं है। वो तो बाहर लगा मानु खान तो थाकिया नाय।
ये सब के सब मसीह लोग हैं उतो सब तो इले क्रिश्चियन खान विश्वासी ही থাকিছে जिसको उसने अपने राज्य में बुलाया। जोन खान की तो इले ताई ईश्वर पर ताई लगा किंगडम ते माती ना থাকিছে। उसके 21 में इस प्रकार लिखा है, उस दास ने आकर अपने स्वामी को ये बातें कहकर सुनाई। तब घर के स्वामी ने क्रोध में आकर अपने दास से कहा, नगर और बाजार और गलियों में जाकर तुरंत कंगालों, टुंडों, लंगड़ों और अंधों को यहां ले आओ। उस दास ने फिर कहा, हे स्वामी, जैसा तूने कहा था वैसा ही किया है, और भी जगह है। यहां पर जब हम देखते हैं, जब वो लोग नहीं आए, আমি খান ইফনে দেখা পায় कि जिते तो मनुहन के माता दामते ताहान आनाय तो राजा ने क्या किया, तो राजा पर तो की कुरिशु कइले उसने अपने दास को बोला, ताई पर ताई लगा नौकर के कुरिशे अब तुम जाकर ऐसे लोगों को लाओ जिन्हें मैंने कभी बुलाया नहीं। इत्या जाय कि ना अपनी वो इनेका मनुखान के माती भी जुन खान की तुम कित्या भी इनवाइट कुरियाई नाय। आज ऐसा ही है, अजी तो इनेका ही होई के ना जाय आसे जिनको परमेश्वर ने बुलाया वो परमेश्वर का काम नहीं कर रहे हैं। जुन खान की तो ईश्वर पर माती से ताई लगा काम कोरले निमिते तहन तो नाहे। हर काम में एक एक्सक्यूज है। सब काम ते भी एकता लोले एकता बहाना बनाई दिए। संडे चर्च जाना है, किसी दिन नहीं जाएंगे, कोई बड़ा काम आ गया। संडे चर्च जावले लगी ओले भी ना जाले भी हो जाबो किले गले मोय लगते बेशी काम होई गेना आसे इनेका प्रॉब्लम आसे। प्रभु ने कहा उपवास करके प्रार्थना में बैठ, नहीं, आज मेरा नौकरी का समय है। ईश्वर पर खुशी अपनी फास्टिंग लो भी होली भी मनुहन को आसे कि नाइ मो तो इले जॉब ते काम ते जावले लगी आसे। प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे, घर में अच्छा धन दौलत आए, सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन 2 मिनट परमेश्वर के साथ बैठने का टाइम नहीं है। मनुहन प्रार्थना तो करे, धन संपत्ति लगे, टका पैसा लगे, होली भी प्रार्थना करे बोले निमित्ते होमे ना थका होइसे। उसके आखिरी एक वचन मैं आप लोगों के लिए पढ़ना चाहता हूं, 14 का 24 में आपके लिए पढ़ूंगा। मैं एक लास्ट 14 लगा 24 मैं अपनी हान निमित्ते पढ़बोले मन आसे। लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि उन आमंत्रित लोगों में से कोई मेरे भोज को ना चखेगा, नहीं चख सकता। ताते लिखी कि ना आसे कि उतु राजा प्रा तला नौकर की जुन मनुहन की इनवाइट कुरुबले पाठाइसे शुरुते तखन तो आहा नाइ तो इतु निमित्ते इत्या तो इले ईश्वर प्रा जुन तो इले भोज तो खालवा रेडी करिना आसे तखन इत्या ताते प्रा खाबले ना पाबो कइसे। परमेश्वर कभी भी उन लोगों को अपने राज्य में नहीं ले जाएगा जो उसके आज्ञा नहीं मानता। किले गुले ईश्वर प्रा तो इले ताई लगा राज्य ते हेवन ते उतु खान के कित्या भी नुलु जाबो जुन खान तो इले ईश्वर लगा कोथा के ना माने। आज आप बहुत बड़े चर्च के विश्वासी हो सकते हो, अजी हो पारे अपनी बेशी दंगो चर्च लगा एकता मेंबर आसे। आपका पास्टर बहुत अनॉइंटिंग पास्टर है, हो पारे आप लगा पास्टर डोले एकदम अनॉइंटेड थकी आसे। आपको परमेश्वर ने बहुत वरदान दिया है, हो पारे ईश्वर पर अपनी के बेशी गिफ्ट दिके ना आसे। आपके पास एक आत्मिक घमंड है, हो पारे अपन लगा जीवन देखते स्पिरिचुअल आत्मिक एकता फुटानी थकी आसे। हमारा ईश्वर यीशु मसीह है, मैं लगा ईश्वर तो इले जिसु आसे। इस तरह की बातें आज हम सबके मन में कभी ना कभी आ जाती हैं। आमी हम सब लगा भी जीवन ते किताबा नोले किताबा तो इले का कोथा खान इले का भावना खान तो इले आ ही जाए। और प्रभु का वचन कहता है ऐसे लोग कभी भी मेरे राज्य में नहीं जा सकता। और ईश्वर लगा कोथा परा कोई इने का मानो खान जुन घमन रखे मनते तहन तो इले किताबे मुई लगा राज्य ते हेवन ते पुंछु बोले ना पारिबो। पूरे बाइबल में कहीं नहीं लिखा चर्च जाने वाला स्वर्ग जाएगा। पूरा बाइबल ते कोते भी लिखा नहीं कि चर्च जा मनो खान तो इले हेवन ते जाबो कोई ना। कहीं नहीं लिखा कि माँ बाप क्रिश्चियन है तो बच्चा स्वर्ग जाएगा। कोते भी लिखी ना नहीं कि अम्मा बाबा क्रिश्चियन आसे कोई ना बच्चा खान भी हेवन ते जाई जाबो। बाइबल में लिखा है जो विश्वास करेगा वो स्वर्ग जाएगा। बाइबल ते लिखी ना से जुन विश्वास करिबो ताई ही हेवन ते स्वर्ग ते जाबो। बड़े चर्च का विश्वासी स्वर्ग जाएगा ऐसा नहीं लिखा है। डाउनर चर्च लगा विश्वासी ही हेवन ते जाबो इने का लिखी के ना नहीं। मैं दिल्ली से हूं, मैं प्रीच करता हूं, मैं स्वर्ग जाऊंगा ऐसा नहीं लिखा है। मैं दिल्ली ते आसे कोई के ना मैं प्रीच करे कोई के ना मैं हेवन ते जाबो को तो जरूरी नहीं। नागालैंड में सब कुछ बहुत अच्छा है, क्रिसमस सेलिब्रेट हो रहा है, स्वर्ग जाएगा ऐसा नहीं लिखा है। नागालैंड ते भी शिवल पर क्रिसमस सेलिब्रेट करिया से कोई के ना मनुखान तावन सब चर्च ते जाबो को तो इले बाइबल ते लिखी ना नहीं। बाइबल में लिखा है जो मुंह से अंगीकार करेगा, हृदय से विश्वास करेगा, उसी का उद्धार होगा। बाइबल ते लिखी ना से जुन मानु मुख पर स्वीकार करिबो और जुन तो इले मन ते तो इले मानी लोगो विश्वास करिबो ताई ही स्वर्ग ते जाबो कइसे। मैं विश्वास करता हूं ये वाली बात आप सबने एक बार जीवन में जरूर किया होगा। मैं विश्वास करी आसे कि तू कथा तो इले अपने सब जन भी अपने हला जीवन ते एक बार तो करी के ना थाकिबो। लेकिन आज मैं उस पहले आपके अंगीकार की बात नहीं कर रहा हूं। होली भी अपनी सुर लगा होमिते जिते यीशु के ग्रहण करिसे उतु कथा मैं करिया लगानो होय। आज मैं बात कर रहा हूं
प्रेजेंट टाइम, आज के टाइम में आप निमंत्रण किए हुए व्यक्ति हो या नहीं। उतो हमें लगा कोथा नहीं के ना आज लगा हमें थे इत्या लगा हमें थे तो इले अपनी के ईश्वर पर एक ता माती लुआ लगा मानो तो अपनी होए ना न होए। इसीलिए मैंने कहा था उस समय जो इनविटेशन था वो दो तरह का था। इतो करने मोई कुआ तो इले वो तो हमें लगा जिसो लगा हमें थे तो इले इनविटेशन मानो की मातिया लगा तो इले द्विता किस्म लगाई था किसे। पहले उसको बुलाते थे और बाद में फिर उसको याद दिलाते थे। ओइला तो इले तहन के माती था किसे तो पीछे अरु तहन के दोबारा याद दिलाई था किसे। आज प्रभु आपको याद दिला रहा है कि तुम्हारा उद्धार हुआ था, लेकिन आज तुम इस इनविटेशन में आ रहे हो कि नहीं। एकता हमें थे ईश्वर प्राबी अपनी के माती लइले और अच्छी लगा हमें थे तो इले ईश्वर प्राबी के याद दिलासे अपनी होशा प्राबी ईश्वर माती लुआते तो इले अपनी आही के नासना नहीं। शैतान बहुत चालू है, शैतान तो इले बिश्ची चालाक आसे आप लोगों के मन में डालता है अपनी हल लगा मन भीतर तो इले हाली दिए ऐसा नहीं करने से कुछ नहीं होगा, ये नहीं करने से कुछ नहीं होगा। तू विश्वासी है ना। इतो बिया करले भी इकुन होय इतो बिया करले भी इकुन होय अपन तो क्रिश्चियन आसे ना। ये शैतान का काम है। इतो तो इले शैतान लगा काम आसे वो आपको परमेश्वर के वचन से दूर करेगा शैतान तो इले अपनी के ईश्वर लगा कोथा पर तो इले दूर ले जाने कोशिश करेगो और आपको ऐसे दूर ले जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मैं तो सही हूं। और अपनी के शैतान पूरा ईमान दूर ले जाबले स्टार्ट कर लो। ईमान दूर ले जाबो कि अपनी जाना भी ना जानी वो कि अपनी किमान दूर पहुंची जाइए। इसीलिए आज आपको समझना है के लिए आज अपने बुझू बोले लगी ऐसे आज मांगना है हमें। हम उस इनविटेशन में बुलाए हुए लोग हैं। आज आमी खान के ईश्वर पर माती लो लगा मानु खान आसे और आमी खान ईश्वर लोगों ते मांगी बोले लगी ऐसे। और परमेश्वर जो जगत का बनाने वाला है और ईश्वर तो इले तो पूरा दुनिया के बना लगा ईश्वर आसे वो अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं देगा। ताई तो इले जोन ताई के मांगे ताई की तो इले ईश्वर पर उससे बाल वस्तु खान तो दिए। आज आपका मन कहाँ है वो देखें। आज ही अपन लगा मन तो इले कुत्ते आसे अपनी निजोर पर निजोर के सभी। मैं बहुत जगह प्रचार के लिए गया हूं, मैं भी इस जगह ते प्रीचिंग निमित्ते जाइए, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैं बिल्कुल अलग देखा। मैंने होली में जीते मैं नागालैंड ते आइए मैं एकदम अलग एकता दिखी से। बहुत जगह मैंने ऐसा देखा कि प्रीच करते हुए पास्टर को लोग पकड़ कर ले जाते हैं। मैं ने कभी देखी से कि विश्व जगह दे तो इले प्रीचिंग कुई थका होने ते पास्टर खान के धुरी के ना ले जाए से पुलिस पर। मेरे जानने वाले पास्टर आज जेल में हैं। मैं जानी थका लगा पास्टर खान तो इले आज जेल ते थकी ऐसे। लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मैंने जब यहाँ देखा होली में मैं जीते इफने आए से नागालैंड थे तिथे मैं देखी से तो यहाँ कोई भी सताव नहीं है। कोई कौन भी मानो खान तो इले जिसु निमित्ते दुख उठावल लगा दुख उठावले निमित्ते लगिया नहीं। जब आपके जीवन में परेशानी नहीं होता है जिते अपन लगा जीवन ते दुख और दिगदार ना थके तभी आपका चाल चलन बिगड़ता है। तिथे अपनी लगा व्यवहार तो ले अपना कैरेक्टर तो बिया हो जाए। जिस घर में पिता अपने बच्चों को डांटता नहीं है जून घुरटे बाबा पूरा बच्चा खान के तो इले गाली न करे वो बच्चा बड़ा होकर बाप को डांटता है। वो तो छोकरा तो बच्चा खान तो दांगड़ होगी ना बाबा अम्मा के गाली करे। परमेश्वर का नियम है ये। तो इले ईश्वर लगा नियम आसे एक कंट्रोल में चलना, अधीनता में चलना। एक तो कंट्रोल थे थाकी वो लगे एक तो ईश्वर लगा कोथा हिसाब ते चुले वो लगे। जब बच्चा बिगड़ता है तब सर पकड़ कर रोते हैं। जिते बच्चा हम तो ब्याह हो जाए अम्मा बाबा हम तो एकदम कंदी बोले शुरू हो जाए। लेकिन जब रोने का टाइम था तब आपने उसके लिए नहीं रोया। होली भी जिते कंदी बोले लगा टाइम था इसी ईश्वर लगा आगे तो बच्चा निमित्ते वो तो टाइम ते तो इले अपनी कंदी आना है। जब यीशु स्वर्ग में से उतर के आएगा जिते जिसु तो इले हेवन पूरा नीचे ते आहिबो तब बहुत सारे लोग रोएंगे। तिते बीश मनुखन तो इले कंदीबो। बहुत सारे लोग जो जिंदा रहेंगे वो रोएंगे। बीश मनुखन जिंदा था गया मनुखन भी कंदीबो और वो रोएंगे जो यीशु पर विश्वास करते हैं। और तो खान कंदीबो जुन तो इले जिसु के विश्वास और जो कब्र में मर गए वो तो खैर नहीं उठेंगे तो वो नहीं रोएंगे। अर्जुन तो इले मरी के ना तो इले समेत छुते था से तहन तो मरी के ना से तहन तो इले ना कंदीबो। आज रोने का टाइम है। आज जी अपनी और मुई कंदी बोले लगा टाइम आसे। आज गिड़गिड़ाने का टाइम है। आज जी अपनी और मुई सो लगा आगे ते पश्चाताप करने लगा टाइम आसे। अगर यीशु के आने पे आप पश्चाताप करोगे आपको कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। यदि जिसु सेकंड टाइम आया लगा हमें ते ही अपनी कंदी के ना पश्चाताप कर सको तो इको लाभ न होबो। समय आज है। सो हमें तो इले आज ही आसे। कल समय नहीं है, कल किसी ने नहीं देखा। कली तो हमें होबो ना होबो इको ना जाने इकोन पर अभी दिखिया नहीं। मुझे नहीं मालूम मेरी आवाज कहां तक जा रही है। मैं ना जाने मैं लगा आवाज तो को किमान दूर तक पहुंची है। लेकिन जहां तक भी जा रही है, जिसके भी कान में जा रही है, परमेश्वर का वचन सुने। होइले भी जोन जोन भी मला कोथा तो हुनिया से तहन तो इले मैं लगा कोथा तो बाल पर निबदे क्योंकि परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है। किले कोले आज ईश्वर तो अपनी लोगों को कोथा करी है। तेरे जीवन में बहुत सारी बात है।
আপোন লগা জীৱনতে বেছি কথাখান থাকি আছে तू मुझ पर विश्वास करता है, আপুনি মই কি বিশ্বাস কৰে तेरे लिए मैं एक परमेश्वर हूँ, আপুনি নিমিত্তে মই একটা ঈশ্বৰ আছে तू मेरी आराधना करता है, আপুনি মই কি worship কৰে लेकिन तेरे दिल में मैं नहीं हूँ। হইলিবি আপোন লগা মন ভিতৰতে মইতো নাথাকিয়া হৈছে क्योंकि जो अंदर है কিলে কলি যোনটো ভিতৰতে আছে वो बाहर दिखता है। ওটোতে বাহিৰে দেখা পায় आपके अंदर से बातें बाहर आती, उसी से आपकी पहचान है। আপোন লগা ভিতৰ পৰা কি বাহিৰতে ওলাই কিনা আহি আছে ওটোহি আপোন লগা আইডেন্টিটি আপোন লগা পহচান আছে परमेश्वर ने अपने 10 आज्ञाओं में कहा झूठ नहीं बोलना। ঈশ্বৰৰ পৰা 10 কমান্ডমেন্টে কৈছে আপুনি মিছা নকবি आज आप अपने आप को देखो कितने बार आप झूठ बोलते हो। আজি আপুনি নিজৰকে টেষ্ট কৰি কিনা চাবি নিজৰকে চাবি আপুনি কিমান বাৰ মিছা কথা কৈ দিনতে आप कुछ ऐसा काम करते हो जहां झूठ बोलना पड़ता है। আপুনি কিবা একটা এনেকা কাম কৰি থাকিব পাৰে যদি আপুনি মিছা ক'বলৈ লগা ওলাই আছে जब आपका पास्टर कहेगा ऐसा नहीं करना, तो आप कहते थोड़ा बहुत चलता है। আপোনাৰ পাছটো আপুনি কি ক'বলৈ পাৰে কি মিছা নক'ব লাগে হলিবি আপুনি মনতে কৈ থাকিব পাৰে কি অলপ কৈলেতো একো নহয় याकूब 2:10 कहता है জেমছ 2 লগা 10 পৰা কৈ कि कोई अगर एक चीज में भी चूकता है तो वो सब व्यवस्था में चूक गया। যদি কোনবা মানুহটো হইলে একটা নিয়ম কি মানিবলৈ নিমিত্তে বি নাপাৰা হৈ যাইছে কিন্তু তাৰ পুৰা নিয়ম নামাৰিয়া বৰাবৰ হি আছে मैंने तो सिर्फ एक बताया, মই পৰা খালি একটা হি কৈছে आप खुद देखो आप जीवन भर कितना वचन को तोड़ते हो। আপুনি নিজৰ ভাৱনা কৰি কিনা চাবি কি দিনতে আপুনি কিমান বাৰ আপোনাৰ লগা লাইফতে আপুনি ঈশ্বৰ লগা কথা কি ভাঙাই থাকে अब एक बार विचार करो कि एक बार जब हमने उद्धार पाया, আপুনি ভাৱনা কৰি চাবি যেতিয়া আপোনাৰ লগা জীৱনতে আপুনি যিশুকে লৈ লৈছে क्या उस उद्धार के बाद आप आज स्वर्ग जा सकते हो? কি ওটো সময় পৰা লৈ কিনা আজি তাক লগা আপোনাৰ লগা কন্ডিশন কেনেকা আছে ওটো হিচাপতে আপুনি চাইছে গলে আপুনি হেভেনতে পहुंचবলৈ পাৰিব कोई है यहाँ हाथ उठा के कहेगा कि हाँ मेरा उद्धार के बाद मैंने कोई पाप नहीं किया? কোনবা আপুনি ক'বলৈ পাৰিব যোন দিনতে আপুনি যিশুকে লৈছে ওটো দিন পৰা লৈ কিনা আজি তাক আপুনি একটা বি পাপ কৰিয়া নাই কৈ কিনা अगर कोई हाथ उठाता है तो वो झूठा है। যদি কোনবা মানুহ হাত উঠাব কৈছো গলে তো ওটো মানুহটো মিছা হ'ব प्रभु झूठ बोलने वालों से घृणा करता है। ঈশ্বৰটো মিছা কোৱা মানুহকে তো এনে ঘিন কৰে क्यों मैंने वो इनविटेशन वाला बात आपको बताया? মই কিলে আপুনি খান কিও তো ইনভিটেশন মানুহকে মাতিয়া লাগা কাহিনীটো কৈছে एक बार आपको बुलाया, একবাৰ তো হইলে আপুনি কি মাতিছে आपने उसको इनकार किया, আপুনি পৰা ওটো কি তো হইলে মানা কৰি দিছে एक और मौका प्रभु ने आपको दिया, যিশু পৰা আৰু একবাৰ আপুনি কি মাতিছে जाकर बुलाओ और बोलो खाना तैयार है। কৈছে কি যাই কিনা কবি ৰেডি আছে খানা পিনা তো হইলে আহি কিনা খাবলৈ আহি যাবি आओ और खाओ। আহিবি আৰু খাই লবি लेकिन जो आदत है হইলিবি যোন আদত খান আছে बार बार झूठ बोलने का, बार बार इनकार करने का, বাৰ বাৰ মিছা কোৱা লগা আৰু বাৰ বাৰ মানা কৰি দিয়া লগা वही आदत दोबारा से दोहराया। ওটোহি আদত পৰা তো হইলে ওটোহি কাম তো হইলে আৰু বি বাৰ বাৰ কৰি লৈছে अभी मेरा ये काम है, अभी मेरा वो काम है। এতিয়া মই লগতে এইটো কাম থাকি আছে মই লগতে এইটো কাম থাকি আছে यहाँ थोड़े लोग हैं, ज्यादा लोग नहीं है यहाँ। ইফানে আমি খান বেছি কমতিয়ে থাকি আছে ইমান বেছি নাই আমি খান और ऐसा ही होता है, আৰু এনেকাही হৈ থাকে जहाँ पर यीशु को मानने वाले लोग ज्यादा है, वहाँ यीशु के साथ चलने वाले लोग बहुत कम है। যদি ঈশ্বৰকে যিশুকে মানিয়া লগা মানুহহান বেছি থাকে তাতে যিশু লগা পিছেতে বিৰা লগা মানুহহান তো কমতি থাকে यीशु मसीह को उसी के लोगों ने इनकार किया। যিশুকে তো হইলে তাই লগা নিজৰ মানুহখান পৰাহি মানা কৰি দিছে यशायाह नबी के पुस्तक में लिखा है कि वो अपनों में भेजा गया और अपनों ने ही उसे नहीं पहचाना। বুক অফ আইজায়াতে লিখি কিনা আছে কি যিশুকে তো হইলে তাই লগা নিজৰ মানুহখান লগা তাতে পঠাইছে হলিবি নিজৰ মানুহখান প্ৰায় তাইকে হিসাব কৰা নাই বিশ্বাস কৰিয়া নাই आज भी यही है, আজি বি ইটোহে থাকি আছে सब क्रिश्चियन है, सब ने बपतिस्मा लिया है, लेकिन यीशु उसके साथ नहीं है। সব মানুহ বি বাপ্তিস্মা লৈছে সব মানুহ বি খ্ৰীষ্টান হৈ কিনা আছে হইলে বি যিশু তো তাহার লগা জীৱনতে নাই एक चर्च की कहानी सुनाता हूं मैं आपको। মই আপনি হানকে একটা চার্চ লগা স্টোরি উনাবো एक चर्च, बहुत बड़ा चर्च है, उसमें 500-600 लोग हर संडे आते हैं। একটা চার্চ বেশি ডাঙর আছে তাতে হইলে এভরি সানডে তো 500 600 মানুষখান জমা হয় आपके जैसा बड़ा नहीं है, हमारा छोटा 500 है, आपके यहाँ तो 2-2.5 हजार भी आ सकते हैं। নাগাল্যান্ড নেশনের ডাঙর ডাঙর চার্চ তো নাই তাতে তো হইলে অলপ ছোট ছোট চার্চ খানি থাকি আছে আমি হালাতা দিদো एक दिन इतना भीड़ हुआ कि एक कंगाल लंगड़ा व्यक्ति वहां से जा रहा था। তাতে একদিন ইমান বেশি মানুষখান জমা হৈ যাইছে কি একটা লেংড়া মানুহ তো হইলে ও তো রাস্তা পর হই কিনা যাই থাকিছে वो सोचा क्या हो रहा है यहाँ, मैं भी जाके देखूं। ও তো লাংড়া পড়া তো ভাবনা করছে এখানে কি হয়ে আছে না আমি भी একবার যাই কিনা সাবো वो यीशु को नहीं जानता है, ও তো মানুষ তো যিশুকে না জানে बस उसे पता है कि ये चर्च है খালি তাই ইমান জানে কি ইতু চার্চ আছে और उधर बहुत चिल्ला चिल्ला के महिमा किया जा रहा है। আর তাতে বেশি মানুষখান হাল্লা করি কিনা ঈশ্বর লাগা নামকে মহিমা করে থাকিছে इतना तेज तेज चिल्ला रहे कि बिल्डिंग हिल रही है।
ইমান জোৰ পৰা হাল্লা কৰি থাকিছে কি বিল্ডিং বি পুৰা হিলিবলৈ নিচিনা হৈ থাকিছে फर्स्ट फ्लोर में प्रेयर चल रहा है, नीचे कोई खड़ा है तो उसका जो बुनियाद है वो हिल रहा है। ফাৰ্ষ্ট ফ্লোৰতে তো এই প্ৰেয়াৰ চলি আছে আৰু নিশ্চয়তে বি হাল্লা কৰি কিনা থাকিয়া মানুহখন পৰা তো ফাউণ্ডেশ্যন বি পুৰা হিলাই দি আছে उसको लगा मुझे भी जाके देखना चाहिए यहाँ क्या हो रहा है, ও তো লেংৰা মানুহ ভাৱনা কৰিছে মই বি একবাৰ যাই কিনা চাব ওইফালে তো কি হৈ আছে না लेकिन वो भीड़ इतना कि वो अंदर नहीं जा सकता। কিলে কলে তাতে ইমান ভিৰ থাকিছে ইমান মানুহ বেছি থাকিছে ও তো লাংৰা তইলে গুছিবলৈ নাপাৰে उसको एक ने पकड़ा और बाहर कर दिया, अरे भाई कहाँ जाता है, चोट लग जाएगा, तू वैसे ही लंगड़ा है। আৰু তাতে একজন মানুহ পৰা কৈছে কি আরে ভাই আপুনি ক'ত যাই আছে আপুনি কি লাগি যাব এনে বি আপুনি লেংৰা আছে और उसको बाहर लाके बिठा दिया আৰু তাইকে বাহাৰ কৰি কিনা সাইড কৰি দিছে और वो चुपचाप बाहर बैठ के सुन रहा है। আৰু তাই তইলে চুপচাপ সাইডতে বহি কিনা শুনি আছে एक आदमी उसके पास आकर बैठा একজন মানুহ তাই লগা ওচৰতে আহি কিনা বহিছে और उससे पूछा तुम बाहर क्यों हो, सब तो अंदर हैं। আৰু তাই পৰা কৈছে সব মানুহ তো ভিতৰতে আছে আপুনি বাহাৰতে কি কৰি আছে वो उसके तरफ बड़े दुखी होकर देखा আৰু তাই তো উতু লাংৰা তো হইলে উতু মানুহকে একদম মন দুখ হৈ কিনা চাইছে और बोला कि मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा हूं बट मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे। মই তো ভিতৰতে যাবলৈ কোशिश কৰি আছে হলে বি মই কি ভিতৰতে যাবলৈ না দিয়ে तो उस आदमी ने उसका हाथ पकड़कर कहा तू मेरे साथ बैठ, এইটো পিছতে উতু মানুহ পৰা কৈছে আপুনি মই লগা হাতকে ধৰি কিনা বহিবি কৈছে और बोला तेरे अंदर जो बात हो मुझे बता। আপোন লগা ভিতৰতে যে কথা আছে তো মই কি কবি কৈছে तो उसने कहा अरे आपको बताकर क्या होगा। আৰু তো লগা পৰা কৈছে আপুনি কি কৈ কিনা কি হ'ব उसने ये बोला कि मैं आपको बताकर मेरा क्या होगा। তাই পৰা কৈছে মই কি কৈ কিনা কি লাভ হ'ব कह रहा है कि अंदर है चंगाई, यहाँ थोड़ी चंगाई है। চংগাই তো ভিতৰতে হৈ আছে আপুনি কৈ কিনা কি আপুনি কি কৈ কিনা কি ফায়দা কৈছে उस आदमी ने उसका हाथ धीरे से पकड़ा আৰু তো মানুহ পৰা তইলে লাংৰা লগা হাত তইলে আস্তে পৰা ধৰিছে और ऐसे करके उसके कंधे पे हाथ रखकर कहा, আৰু এনেকা তাই পৰা হাত ৰাখা নিচিনা এনেকা হাত ৰাখি না কৈছে कह रहा अंदर जानता है क्या हो रहा है। ভিতৰতে জানি কি হৈ আছে कह रहा हाँ जानता हूँ। তাৰ পৰা কৈছে ঐ মই জানি আছে कह रहा क्या हो रहा है। কি হৈ আছে তাই সুধিছে कह रहा यीशु के नाम से आराधना हो रहा है, यीशु मसीह की आराधना किया जा रहा তাতে যিশু লগা নাম লগা আৰাধনা worship কৰি আছে কৈছে है, लेकिन मुझे अंदर जाने नहीं दे रहे। হইলে বি মই কিন্তু এলে ভিতৰতে যাবলৈ না দি तो उस आदमी ने उससे कहा হইলে বি তো মানুহ পৰা তো তাইকে কৈছে तू मेरे साथ रहे, আপুনি তো মই লগতেই থাকিবি मैं यीशु हूँ। মই হি যিশু আছে अब वो लोग मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे तो तुझे क्यों जाने देंगे। তাহান মইকে ভিতৰতে যাবলৈ নিদি গলে আপুনি কি কেনেকা ভিতৰতে যাবলৈ দিব समझ में आया आप लोगों को। उस चर्च में यीशु मसीह की महिमा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन यीशु बाहर है। ও তো চার্চতে তো হইলে যিশু লগা নাম লগা মহিমা হৈ আছে আৰাধনা হৈ আছে হইলে বি যিশু তো ভিতৰতে নাই যিশু তো দরজা লগা বাহিৰ चंगाई है, छुटकारा है, सब कुछ है उस चर्च में। চংগাই বি আছে তাতে ছুটকারা বি হৈ আছে भीड़ है बहुत, বেশি ভিড় থাকি আছে दुनिया देख के कहेगी यीशु के असली लोग यही हैं। দুনিয়া পৰা ও তো চার্চকে দেখিছো বলে তো কব ওই তো চার্চ তো হইলে ওসব প্রভু যিশু লগা চার্চ यहाँ सारे विश्वासी करोड़पति आशीषित विश्वासी है। এই তো চার্চতে তো সব মানুষ বি লখপতি করোড়পতি আছে তো সব তো যিশু লগা মানুহ আছে यहाँ सारे विश्वासी के बच्चे भी विश्वासी हैं, इसलिए ये असली लोग हैं। আৰু ইফান তো যিমান বি বিশ্বাসী আছে সব তো বিশ্বাসী লগা বাচ্চা আছে এই নিমিত্তে তো তো অসল খান আছে इनका पास्टर बहुत बड़े बड़े भविष्यवाणी करता है, इसलिए ये असली विश्वासी हैं। এই তাহান লগা পাস্টর তো হইলে ডাঙর ডাঙর প্রফেসি করে এই নিমিত্তে তাহান সব তো হইলে অসল খ্রিস্টান আছে लेकिन यीशु वहां कहता है कि उस चर्च के अंदर मैं नहीं हूं। হইলে বি যিশু প্রভু কি কো আছে কইলে মই তো হইলে এই তো চার্চ লাগা না হয় उस चर्च में चंगाई था, ও তো চার্চতে তো হইলে চংগাই হিলিং হই থাকিছে उधर भविष्यवाणी था, ও তো চার্চতে প্রফেসি হই থাকিছে लेकिन यीशु बाहर था। হইলে বি যিশু তো হইলে দরজা লাগা आपके जीवन में आप क्रिश्चियन हो, আপনার জীবনে আপনি একটা খ্রিস্টান আছে आपके जीवन भर आपने यीशु मसीह की आराधना किया হতে পারে আপনার জীবন দিয়ে জিন্দগি ভর আপনি যিশুকে worship করেছে और किसी को खुदा करके नहीं माना, আপনি পুরা কোন কি বি ঈশ্বর কো কিনা মানিয়া নাই लेकिन क्या यीशु आपके अंदर है। হইলে বি যিশু তো আপন লাগা মন ভিতরে আসনা নাই आज ये बात हमें समझना है। আজি তো কথা আপনি আর মই বুঝিবলে লাগি আছে यीशु क्यों उस चर्च में नहीं है। যিশু के लिए वो तो चर्च ভিতরে নাই यीशु के लिए भीड़ यीशु को नहीं रोक सकती। যিশু নিমিত্তে তো হইলে তো ভিড় পড়া যিশুকে রুকিবলে না পারে उस लंगड़े आदमी को भीड़ ने रोक दिया, लेकिन यीशु को नहीं रोक सकती, ও তো লেঙ্গড়া নিমিত্তে তো হইলে ভিড় পড়া রুকি দিবলে পারে হইলে বি যিশুকে ভিড় পড়া রুকিবলে না क्योंकि পারে बाइबल बताती है यीशु मसीह दीवारों के भी पार जा सकता है। কিন্তু বলে বাইবেল পড়া কয় যিশু তো হইলে একটা ওয়াল কে বি পার কই কিনা যাবলে পারে लेकिन यीशु अंदर क्यों नहीं गया। হইলে বি যিশু কিলে তো চার্চ ভিতরে যা নাই क्योंकि जहां परमेश्वर का वचन नहीं है वहां यीशु नहीं है। কিলে কইলে জোন চার্চ ভিতরে তো হইলে ঈশ্বর লাগা কথা তো নাই তাতে তো যিশু তো इसीलिए मैंने शुरू में कहा मुंह पे यीशु है कि अंदर यीशु है। এতো কারণে মই স্টার্টিং তে আপনি খানকে কইছিলে কি মুক্তি হি যিশু আছে না হুসাপরা মন ভিতরে বি যিশু আছে यीशु को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, যদি আমি খান যিশু তো হইলে মই লাগা জীবন পুরা দেখাবলে মন আছে বলি তো यूहन्ना में यीशु मसीह कहते हैं यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो জন
जॉन 14 लगा 15 ते कोया আছে কি যদি আপনি মইকে মরম করে কইলে तो तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे। আপনি মলা কথা কি তইলে মানিবো रिप्रेजेंट करना उसकी आज्ञाओं को मानना है। আপনি লাগা জীবন তো হইলে যিশু দেখিনি কা আছে কোলা কথা আপনি কিনে কা দেখাবো কইলে আপনি লাগা কাম করা তাই লাগা কথা কি মানি কিনা দেখাবো। लेकिन आज क्या है? বলি বি আজ কি হয়ে আছে आज दिखावटी बहुत है। आज ही दुनियाते মানুষ খান খালি दिखा लगा एकदम शो ऑफ करा लगाई हो जाइसे। याद करो मैंने कहा झूठ नहीं बोलना, परमेश्वर के वचन में लिखा है। মই কোয়া নিশনা কি মিছা কবলে না লাগে এসলা কথাতে লিখি কিনা আছে। कितने लोग हैं जो अपने प्रोफेशनल में झूठ बोलते हैं? কিমান জন এনেকা মানুষ আছে যোনটো এনে আপনি কাম করা লাগা ওমে মিছা কথা কয়। जो काम नहीं करते वो भी झूठ बोलते हैं। जोन काम न करे वो तो मन भी मिसा कोई। बच्चों को झूठ बोलना माँ बाप सिखाते हैं। बच्चा खाने की मिसा को बोले अम्मा बाबा पढ़ाई हिकाए। माँ थकी हुई है, पापा थके हुए हैं, आराम कर रहे, फोन आया, बोल दे बेटा पापा घर पे नहीं है। अम्मा तो एने गोडे थकी আছে बाबा भी गोडे थकी আছে अली फोन तो आ तंदे देले अम्मा बाबा पर खूबे कोई दी भी बाबा तो गोडे नाय। या वो सो जग रहे तब भी बोलेंगे सो गए हैं। नोले भी बाबा नोमे की ना थके बड़े ओले भी फोन दे थके कोई दी भी बाबा तो हमारे से कोई की ना कोई दी भी कोई। और फिर वो बाप आप कहेंगे जाओ संडे स्कूल में जाके अच्छी बातें सीखो। ये तो पीछे उतो बाबा पर आलू खूबे संडे स्कूल दे जाके ना भाल को था ही की भी। और फिर वो बच्चा बड़ा होकर चोरी करेगा, झूठ बोलेगा, बाप उसको मारेगा। ये तो पीछे तो उतो बच्चा ही डांगो होगी ना मिस्सा को था कान खूबो और चोर कुड़ीबो ये तो पीछे बाबा पर तो बच्चा के मारीबो। जब उसको सुधारना था तब आपने उसको बिगाड़ा। जोन तो हमें थे अपनी तो बच्चा की तो इले भाल को था इकाबो लगी शेले उतो हमें थे तो इले अपनी इकानाए। जो माँ बाप अपने बच्चे पे छड़ी नहीं उठाते, जोन तो अम्मा बाबा तो इले बच्चा के ना मारे वो अपने बच्चों से नफरत करते हैं। वो तो अम्मा बाबा तो इले निजोड़ा बच्चा के तो इले घिन कोड़ा लगा से। क्योंकि आपके छड़ी नहीं उठाने की वजह से आपका बच्चा एक दिन आपके ऊपर छड़ी उठाएगा। किले कोइले जुदी बच्चा पड़ा बिया गुड़ा हमें दे अपनी ना मारे कुछ बोलते एक दिन तो बच्चा पड़े अपनी के दांगो हुआ तंते मारीबो। यहाँ मैं बच्चों को ट्रीट करने के लिए नहीं सिखा रहा हूँ। इफाने अजी मोया बच्चा हन के किने का कोई के ना अपनी ट्रीट करो लगे तो इकाला का ना होए। क्योंकि मैं परमेश्वर की बात आपको बता रहा हूँ। किले कोइले मैं तो इले ईश्वरा को था अपनी की कोई ऐसा। आपके जीवन में जब दुख आता है, मुसीबत आता है, कई बार परमेश्वर आपको ट्रीट कर रहा है। बेशिबाग आमी हला जीवन दे दुख और दिगदार आहिया लगा हमें दे ईश्वर पर आमी खान के ट्रीट करिया लगा से। आपको लगता है कि मैं इतने साल से विश्वासी हूँ, मेरे जीवन में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं? अपनी भावना खुद थकी वो पारे कि मैं तो ईमान साल पर क्रिश्चियन कुड़ी की ना ऐसे मैं लगा जीवन दे किले ईमान दिगदार खान थकी ऐसे। मेरे माँ बाप क्रिश्चियन है फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? मैं लगा अम्मा बाबा तो क्रिश्चियन ऐसे तो ईमान साल पर होली भी मला जीवन दे किले ईमान दुख ऐसे। यीशु दुख नहीं देता, बट यीशु जब दुख आने देता है, यीशु पर तो इले दुख तो ना दे इले भी जितिया अमी हला यीशु पर जितिया दुख तो आही बोले लगा हमें हुई जाए। कहीं आप ये मत सोचना कि परमेश्वर आपको दुख देता है। अपने इनका भावना नौकरी भी ईश्वर पर अपने के दुख दिए कोई। बाइबल में लिखा है वो आपके जीवन में परीक्षा आने देता है। बाइबल पर कोई की अपन लगा जीवन ते ईश्वर पर टेम्पटेशन आही बोले दिए। टेम्पटेशन ताई पर ना पठाए, टेम्पटेशन तो ताई पर आही बोले दिए। इसका सबूत हम अय्यूब की किताब में देखते हैं। वो तो लगा प्रूफ तो इले एविडेंस तो इले आमी खान बुक ऑफ जेम्स ते हमें सब ले पाए। वहां पर हम देखते हैं कि कैसे शैतान जब परीक्षा करता है तो परमेश्वर उसको अनुमति देता है। ओके सॉरी वो तो इले बुक ऑफ जॉब ते हमें खान पाए। तदे हमें खान पाए कि किनी का कोई गिना शैतान पर टेम्पटेशन पठाए ओली भी ईश्वर पर तो इले तो टेम्पटेशन के ब्लॉक न करियो ओली भी आही बोले दिए। लेकिन वो आखिरी में जीतता क्यों है? ओली भी लास्ट समय देता है किनी का कोई गिना जीती लोए। क्योंकि वो आखिरी तक प्रभु पर विश्वास करता है। किले कोई लेता है लास्ट समय तक भी ईश्वर लोगों दे भरोसा कोई गिना था के। बीच में उसके जीवन में भी थोड़ा बहुत चेंजेस आया। बीच ते ताई लगा जीवन ते ओलुप अदला बदली खान तो थकी से। वो प्रभु को दोषी नहीं ठहरा रहा था, अपने आप को दोषी ठहरा रहा था। ताई तो इले ईश्वर के तो इले दोष दिया नहीं, ब्लेम कोई नहीं, ओली भी ताई निजो के दोष दी थकी। वो कहता मैं पैदा ही क्यों हुआ? ताई पूरा कोई मैं जन्म ही किले हुई ना। लेकिन आज के विश्वासी ओली भी इतना लगा टाइम लगा विश्वासी खान तो इले वो कहेंगे प्रभु तूने मुझे ऐसा क्यों किया मेरे जीवन में? अपनी पर मैं लगा जीवन ते का किले कोई दिशे। हमारे मुख में, हमारे जीव में जीवन और मृत्यु दोनों है। नीति वचन में लिखा है आमी खान लगा टांग ते ही मोरिया और जीवन दिया तो आमी हला टांग ते ही थकियास। इसीलिए क्या बोलना है, कब बोलना है, सोच समझ कर बोलें। इतो कारणे आमी हन कित्या को बोले लगी आसे कोण तो हमें ते को बोले लगी आसे की को बोले लगी आसे तो एकदम भावना कोई ना को बोले लगे। आज अपने जीवन को थोड़ा जांचना है, आपको परखना है। आज अपनी पूरा अपना जीवन के सबले लगी आसे अपना जीवन किने का आसे। आज आपको समझना है कि आप बुलाए हुए हो। आज अपनी तो बुझबले लगी आसे कि ईश्वर पर अपनी के माटी लोई के ना आसे। इनविटेशन दिया है परमेश्वर ने आपको। ईश्वर पर अपनी के इनविटेशन दिखे ना आसे। आपका बहाना क्या क्या है? बोले भी अपना एक्सक्यूजेस तो की आसे, बहाना की आसे। अगर आज यीशु आएगा
যদি আজি যিশু আহি যাইলে अभी अगर यीशु आएगा, যদি এতিয়া যিশু আহিলে कितने लोग यीशु के संग स्वर्ग जाएंगे? কিমান জন আপুনি একদম বিশ্বাস আছে কি আপুনি যিশুৰ লগতে যাব अगर हर विश्वासी स्वर्ग जाएगा যদি সব বিশ্বাসী হেভেনতে যাইলে तो यीशु का आने का टाइम भी यीशु बता देता। যিশু প্ৰভু আহিলে তাই আহিবলৈ লগা সময় বি কৈ দিবলৈ থাকিছে आज अगर यीशु यहाँ आएगा যদি আজি যিশু ইফালে আহি যাইলে তো और मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, আৰু যিশু আজি ৰাতি আহি যাইলে হইলে বি মই তো হইলে হেভেন যাব না যাব এইটো কথা মই শিওর নাই কৈছে গলি তো तो तब तक मैं यहाँ से नहीं उठूंगा जब तक मुझे कंफर्म ना हो जाए कि मैं स्वर्ग जाऊंगा। মই তো হইলে আজি ইফালে পৰা হিলাই নিহিলিব যেতিয়া তক তো হইলে মই এইটো কথা লগা শিওর হৈ যাব কি মই হেভেন যাব मेरी बात समझ में आ रहा आप लोगों को? মইলা কথা আপুনি হেন বুজিবলৈ পাৰি আছে मैं थोड़ा आसान करता हूँ। মই অলপ সিম্পল কৰি দিব अगर आप में से कोई यहाँ है और मैं हूँ, যদি আমি হাল্লা বিচতে একবার রিপিট করেंगे आप सब और हम यहाँ हैं, আমি হান সব জন ইফালে থাকি আছে और मुझे ये पता नहीं है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा, আৰু মই তো হইলে শিওর নাই মই হেভেন যাব না না যাব तो मैं आज ये कंफर्म करके यहाँ से जाऊंगा। মই তো হইলে আপুনি তো হইলে এটো কনফার্ম কৰি লবি কি মই তো হইলে হেভেন তো যাব কইলে এটো কনফার্ম কৰি কি নাই যাবি अब आप में से कितने लोग हैं ये विचार करो कि आप स्वर्ग जाओगे? आप सोचो जरा। তো আপুনি খান ভাবনা কৰিবি আপুনি কিমান জন এনেকা আছে কি শিওর হৈ কিনা থাকি আছে মই তো হইলে হেভেন যাব और अगर आपके पास कंफर्मेशन नहीं है যদি আপোনাৰ জীৱনতে আপুনি এটো শিওর তো নাই तो आज आपको कंफर्मेशन लेकर ही जाना है। আপুনি তো কনফার্মেশন লবলে লাগে কি আপুনি মই তো হইলে যিশু লগতে হি যাবলে আছে হেভেনতে যাব दूसरा मौका मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। আপুনি আৰু বি সেকেন্ড টাইম আপুনি অপরচুনিটি পাব না পাব মৌকা পাব না পাব একো গ্যারান্টি নাই लूका 14:24 में हमने पढ़ा, আমি খান লুক 14 লগা 24 তে পড়িছে वहां पर इस प्रकार हमने देखा कि जो लोगों को बुलाया गया उनको खाने के लिए अनुमति नहीं তাতে मिली। আমি খান দেখিছে কি যোন মানুহ খানকে তো খাবলে মাতিছে তাখান তো হইলে খাবলে না পাবো इसीलिए आज आपको देखना है कि आप स्वर्ग जाओगे कि नहीं। এটো কারণে আজি আপনি সাবলে লাগি আছে কি আপনি নিজকে সাবলে লাগি আছে কি আপনি হেভেন ওসা पे अभी যাব না না যাব यीशु मसीह ने कहा যিশু প্রা কইছে मत्ती 28:20 में मैथ्यू 28 লগা 20 তে कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। মই এটো পৃথিবী লগা লাস্ট সময় तक भी अपनी লগতে থাকিব इसका क्या मतलब है? এটো লগা কি मतलब আছে आज अभी इस समय यीशु मसीह किसके साथ है? हमारे साथ। এতিয়া আজি যিশু তো কোন লগতে আছে কইলে আপনি আমি খান লগতে থাকি আছে अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको कंफर्मेशन नहीं है, যদি আমি হলা বিচতে কোনবা এনেকা মানুহ আছে যোনটো হইলে হেভেন মই তো মুরশে কইলে হেভেন তে পৌঁছব কেনা কনফার্ম নাই কইলে तो आज आप यहाँ से कंफर्मेशन लेके ही जाना। আজি তো হইলে আপনি তো পুরা কনফার্মেশন তো শিওরিটি তো হইলে আপনি লেকিনা যাবি और लास्ट में हम सबको आगे बुलाएंगे। লাস্টে তো হইলে আপনি খানকে আগে দে মাতিব वो लोग आगे आना जिनको कंफर्मेशन नहीं है। উতখান আগে দে আহিবি যোনটো হইলে মনতে ডাউট আছে মই তো হেভেন তে যাব না না যাব शैतान अपना काम कर रहा है, শয়তান তো হইলে তাই লাগা কাম করি আছে आपके मन में डाल रहा है। আপনার মনতে হালি আছে अभी आपके मन में आ रहा होगा मैं जाऊं कि नहीं। আপনার মনতে ইতে আইগিনা থাকিব পারি কি আইয়া মই তো আগে দে যাব आगे खड़े होकर जाऊंगा तो बेइज्जती होगी। আগে যাই এসে গো তো মানুখান মই নিমিতে কিনে কা ভাবনা করব না लोग सोचेंगे अरे ये तो विश्वासी है, स्वर्ग नहीं जा रहा है। মানুখান তো ভাবনা করব পারে আয়া মই তো খুশি নই কিনা বি আয়া তাই তো মই কি ভাবনা করব না হেভেন না যাব নাকি यही है शैतान का काम। এতো হি শয়তান লাগা কাম वो आपके मन में डालेगा ये नहीं करना है। ও তো শয়তান তো হইলে আপনার লাগা মন ভিতরে হালি तू 40 साल से विश्वासी है, আপন তো 40 साल পুরা খ্রিস্টান আছে तेरे माँ बाप विश्वासी थे, আপনার লাগা আম্মা বাবা বি বিশ্বাসী থাকিছে तू पैदा हुआ है क्रिश्चियन में, আপনি খ্রিস্টান ফ্যামিলিতে জন্ম হইছে तू अगर उठ के जाएगा যদি আপনি উঠি কিনা আগে দে আইসু কইলে तेरे साथ वाले सोचेंगे ये बेकार विश्वासी है। আপনার লাগা ওসব লাগা মানে ভাবনা করব কি আপন তো একদম মিশামিশি আছে लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है, शैतान आपके मन में डालेगा। বলিবি তো শয়তান পরে আপনার দিমাগতে হালি আছে यीशु मसीह ने बाइबल में कहा যিশু প্রভু বাইবেল তো কইছে जो मुझे मनुष्य के सामने मानेगा যোন মানু তো হইলে মই কি মানু লাগা আগে দে স্বীকার করে उन्हें मैं अपने पिता के सामने মই मानूंगा। তো হইলে বাবা ঈশ্বর লাগা আগে দে তাকে স্বীকার করে यीशु मसीह ने जिसको भी बुलाया যিশু প্রভু যোন যোন কি মাতিছে सबको पब्लिक के सामने बुलाया, সব মানুকে মানুখান লাগা আগে তে হি মাতিছে किसी को घर के अंदर जाके नहीं बुलाया। কোন মানুকে বি লুকাই কিনা আলাগ পুরা মাতিয়া নাই मती को बुलाया, मैथ्यू के मातिছে उसको चौराहे पे उठाकर खड़ा किया। ওইটোকে একটা তিনালি পুরা মাতি মাতি লইছে पतरस को बुलाया, उसके भाई को बुलाया, পিটার কে আর তালা ভাই কে জিতে মাতিছে नदी के किनारे भीड़ में से बुलाया। নদী লাগা কিনার মানুহান লাগা মাজুতে পুরাই মাতিছে पौलुस को जब बुलाया জিতে পিটার কে মাতিছে पूरी सेना के साथ वो जा रहा था, পুরা মানুহান লাগা ভিড় পুরা যাই থাকিছে उनके सामने उसको बुलाया।
itu মানুহ লগা ভিড় পৰাই মাতিছে जकई को बुलाया, যেতিয়া জকেইকে মাতিছে वहां पूरी भीड़ में से उसको बुलाया। ওতো ভিড় মানুহ লগা বিচ পৰাই মাতিছে यीशु मसीह ने किसी को अकेले में जाकर नहीं बुलाया, যিশু পৰা কোন কেবে আলাপ পৰা মাতিয়া নাই क्योंकि जब तक आप सबके सामने यीशु को खुदा नहीं मानेंगे, কিনে কইলে যেতিয়া তাক আপুনি মানুহ লগা আগেতেহি যিশুকে মুক্তিদাতা নামানিব तब तक खुदा भी, परमेश्वर भी आपके साथ उसके सामने नहीं मानेगा। কিনে কইলে তেতিয়া তাক ঈশ্বৰ প্ৰভি আপুনিকে তাই লগা আছে কইনা নামানিব बाइबल में लिखा है ये, বাইবেলতে লিখি मैं अपने अंदर से नहीं कह रहा हूँ। মই লগা বনাই কেনা কোৱা লগা নহয় जो कोई मुझे मनुष्य के सामने मानेगा, मैं अपने पिता के सामने उसे मान लूंगा। যোন মানুহ তইলে পাব্লিক লগা আগিতে মানুহ লগা আগিতে মইকে স্বীকাৰ কৰে মই বি তাই কি তইলে মানুহ লগা আগিতে স্বীকাৰ तो কৰে आज अगर आपको लगे कि आपका उद्धार कंफर्म नहीं है, আৰু যদি আপুনিকে লাগি আছে মনতে কি মই তো সালভেশন পাই কেনা নাই নেকি तो आज आपको आगे आना है আপুনি আগিতে আহিবলৈ লাগি আছে और आपको कंफर्मेशन लेना है, আৰু আপুনি কনফার্মেশন লবলৈ লাগি আছে क्योंकि आप बुलाए हुए हो। কিলে কলে ঈশ্বৰ পৰা আপুনিকে মাতি লৈ কেনা আছে आपको दोबारा से खाना बनने के बाद दोबारा इनविटेशन दिया जा रहा है। ইটো পিছতে দুবাৰা ঈশ্বৰ পৰা খানা বনা পিছতে আপুনিকে আৰু একবাৰ মাতি আছে और परमेश्वर कह रहा दोबारा मैं तेरे लिए खाना बनाकर तैयार हूँ। আৰু ঈশ্বৰ পৰা কৈ আছে কি মই দুইবাৰ আৰু আপুনি মিতে ভাত বনাই কিনা ভোজন বনাই কিনা ৰাখি কিনা আছে आपकी जरूरत है, कुछ भी हो सकती है। আপোন লগা নিডস তো হইলে জরুরত কি বি হবলে পারে प्रभु कहता मैं भली वस्तु देने वाला हूँ, মই তো হইলে অসল কথা দিয়া লাগা মানুহ और আছে हमारे लिए सबसे जरूरी है हमारे जीवन का उद्धार। আৰু আমি খান লাগা জীবন দি সব প্রাইম ইম্পর্টেন্ট কথা তো আমি সালভেশন পাবলে লাগি আছে भजन संहिता 119 में लिखा है परमेश्वर भला है, আৰু সামস 119 তে লিখি কিনা আছে কি ঈশ্বৰ তো হইলে ভাল আছে और पहला तिमुथियुस 6 के 17 में लिखा वो अच्छी वस्तुएं देता है। ফার্স্ট তিমোথী 6 লাগা 18 তে লিখি কিনা আছে ঈশ্বৰ তো হইলে ভাল কথা খান ভাল বস্তু আমি হান কি आपके जीवन में जो भी जरूरत है, আপোন লগা জীবন দি জি বি লাগিয়া লাগা বস্তু খান आप থাকি प्रभु আছে के सामने आके मांगो। ঈশ্বৰ লগা আগে দি আপুনি আইকিনা মাগিবি एक प्रार्थना जो गुप्त में है একটা প্রার্থনা তো হইলে আপনি একলা থাকা টাইমতে করব লাগে और एक प्रार्थना है जो सबके सामने है। আর दूसरा প্রার্থনা তো হইলে আপনি সব মানুষের লাগা আগে করব जो आप गुप्त में मांगते हो आप गुप्त में मांगो, যন্ত আপনি একলা থাকে হইতে মাগে অত তো একলা হই থাকে लेकिन आज सामने आकर मांगने का समय है। হইলে আজি তো হইলে মানুষের লাগা আগেতে আহি কেনা মাগিয়া লাগা अगर किसी का कोई बीमारी है तो प्रभु से मांगे, যদি আপনার কিবা বিমার আছে কুশ গলি তো আপনি ঈশ্বর লগতে মাগিবি वो चंगा करेगा। যিশু তো হইলে আপনি কি ভাল করে দিয়ে लेकिन आज हमारा प्रचार चंगाई और छुटकारे पे नहीं है। হইলে আজি আমি মই লাগা প্রচার তো হইলে হিলিং আর ডেলিভারেন্স দেইতে না হয় आज प्रचार है बुलाए हुए हैं, क्या आपको दोबारा इनविटेशन मिला? আজি লাগা প্রচার তো হইলে ইতো আছে কি ঈশ্বর পর তো আপনি কে মাতি কেনা আসছে হইলে বি আপন তো তাইকে লেগিন আসনা নাই 2 दिन बाद क्रिसमस का त्योहार है, দুই দিন পিছতে ক্রিসমাস আহি বলে আছে मैं उसको कंफर्म नहीं करता, মই তো ওদিকে কনফার্ম না করে क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि 25 दिसंबर यीशु का जन्मदिन है। বাইবেল তে কোতে বি লিখি কেনা নাই কি 25 ডিসেম্বর হি ক্রিসমাস আছে কই কেনা बाइबल के छोड़ो पूरे दुनिया के किसी भी किताब में कंफर्म नहीं है। বাইবেল তো ছাড়বি দুনিয়া লাগা কোন কিতাব তে বি লিখি কেনা নাই কি 25 ডিসেম্বর হি ক্রিসমাস থাকিছে इसीलिए मैंने कहा झूठ नहीं बोलना। इस सितु करने মই কইছি কি মিছা নকবি क्रिसमस सेलिब्रेट करने से आप नरक जाओगे ऐसा बाइबल में नहीं लिखा है, ক্রিসমাস সেলিব্রেট করিলে ক্রিসমাস মানি লইলে আপনি হেলতে যাব এনেকা লিখিয়া নাই लेकिन ये भी नहीं लिखा है क्रिसमस मनाओगे तो स्वर्ग जाओगे। আৰু এনেকা বি লিখি কেনা নাই কি আপনি ক্রিসমাস মানাই লিছু গলি আপনি হেভেনতে যাব यीशु ने कहा मैं किस बात से प्रसन्न होता हूँ, যিশু পৰা কইছে মই কি কথা পৰাই খুশি পাই কইলে जो मेरी आज्ञाओं को मानता उस पर चलता मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। কোন মানুহে মই লাগা কথা কি মানি আৰু মই লাগা কথাতে বিরাই মই তো তাই লগতে হি খুশি পাই जब यीशु मसीह लोगों को सुसमाचार दे रहा था, वचन सुना रहा था, जिते যিশু প্রাত হইলে গসপেল শেয়ার করি থাকিছে ঈশ্বরা কথা ওনাই থাকিছে कुछ लोग आते हैं और कहते हैं यीशु কোনবা মানুহ নাই কিনা যিশু কি কয় যিশু तेरे माँ तेरे बहन तेरे भाई तुझे ढूंढ रहे हैं। আপন লাগা ভাই কোকাই আপন লাগা আমা তো আপনি কি বিচারি আছে यीशु ने कहा कौन मेरा भाई, कौन मेरी माँ, कौन मेरे बहन? মই কোন হি মই লাগা আমা আছে কোন হি মই লাগা ভাই কোন হি মই লাগা বইনি আছে वही मेरे माँ बाप भाई बहन है जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं, उस पर খালি चलते हैं। তাই হি মই লাগা আমা ভাই কোকাই বইনি আছে যোন তো হইলে ঈশ্বর লাগা কথা কি মানি তালা কথা मेरे कहने का मतलब क्या वो आपको समझना है। মই পুরো আপনি কি কই আছি তো मतलब আপনি বুঝলে आप লাগছে क्रिसमस मनाओ नहीं मनाओ ये आपके ऊपर डिपेंड है, আপনি ক্রিসমাস মানাবি না মানাবি তো আপন লাগা উপরে আছে लेकिन मैं यहाँ क्रिसमस के विरोध में या उसके साथ में कोई बात नहीं कह रहा हूँ, ওইলি মই ক্রিসমাস লাগা এগেইনস্ট প্রিচিং করিয়া লাগানো হয় ना ही मैं उसके सपोर्ट में कुछ कह रहा हूँ। আৰু মই ইটো ক্রিসমাস কে সাপোর্ট করিয়া লাগা কথা বি করিয়া লাগা मैं হয় कह रहा हूँ क्या परमेश्वर का वचन आपके अंदर है या नहीं है। মই কোয়া তো হইলে ঈশ্বর লাগা কথা আপন লাগা ভিতরে আছে না নাই अगर आप घर में केक बनाकर यीशु का जन्मदिन मनाते हो तो यीशु बाहर है, आपके अंदर है या नहीं है।
আপুনি যদি ঘৰ ভিতৰতে কেক বনাই কেনে ঈশ্বৰ লগা বাৰ্থডে মানাই আছে খুশি কৰি তো ঈশ্বৰটো বাহাতে আছে আপোনাৰ মন ভিতৰতে আসনা নাই हर साल लाखों लाखों रुपए यीशु के जन्मदिन पे फूकने वाला अपने दिल के अंदर देखो यीशु 1 रुपए के बराबर है या नहीं है। বেশি মানুহ লাখো পয়সা খরচা কৰি কেনে তো এনে ক্রিসমাস মানাই হইলে বি যিশু নিমিত্তে তো এই তালা মনতে জায়গা আসনা নাই अगर यीशु आपके अंदर नहीं है तो बाहर आप कुछ भी करो आपका उद्धार नहीं हो सकता। যিশু যদি আপোনাৰ মন ভিতৰতে নাই খুশি কৰি তো আপুনি বাহাৰতে যেনেকা খুশি কৰিলে বি আপোনাৰ একো বি নহব। अगर मेरा धर्म का काम मुझे स्वर्ग ले जाता যদি মই লগা ভাল কাম পৰা মই के हेवन ले जाय शकली तो यीशु वचन में कभी ये नहीं कहता যিশু পৰা তো বচনতি ঈশ্বৰৰ কথা কেতিয়া বি তো কবলে থাকিয়া নাই कि तुम्हारे धार्मिकता के काम मेरे सामने मैले चिथड़े कपड़ों के समान है। कि আপুনি পৰা কৰিয়া লগাই তো ভাল কাম তো হইলে মই লগা আগে দিতে হইলে তো লেত্রা তো কিচৰ নিচিনা আছে। तो जो भी इंसान यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं इतो কাৰণে যিমান জন বি যিশু কি বিশ্বাস কৰি আছে कितना भी अच्छा काम करो আপুনি যিমান বি ভাল কাম কৰিবে बहुत गरीबों को खाना खिलाया বেশি গরিব মানুহকে ভাত খিলাই লেবি बहुत बड़े बड़े चर्च में डोनेशन दिया বেশি ডাঙৰ ডাঙৰ চৰ্চতে ডোনেশন দিলেবি प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट पास्टर बड़े पास्टर छोटे पास्टर सब बन गए প্রেসিডেন্ট খান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ খান ডাঙৰ পাস্टर খান হইলিবি उसके बाद लोगों को सुसमाचार सुनाया আৰু মানুহ খান কি ঈশ্বৰ লগা কথা শুনাইছে बहुत बड़ी बड़ी बातें की বেশি ডাঙৰ ডাঙৰ কথা খান কৰিছে और दिखाया कि मैं धर्मी हूँ। আৰু দেখাইছে কি মই তো কিমান ভাল আছে না क्रिसमस मना के दिखाया कि मैं यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्यार करने वाला हूँ। ক্রিসমাস মানি কিনা দেখাইছে কি মই তো একদম যিশুকে মানা লগা আছে लेकिन यीशु कहता तेरे सब धर्म के काम कूड़ा है। और যিশু পৰা তো কৈ আছে আপুনি পৰা কৰিয়া লগাও তো সব ভাল কাম তো হইলে अगर हमारे धर्म के काम से हमारा उद्धार होता तो यीशु को मरना क्यों पड़ा। যদি আমি খান লগা ভাল কাম পৰাই আমি খান হেভেন যাবলৈ পাৰিছো কইলে তো যিশু তো ক্রুসতে কিলে মরব লাগিছে क्यों परमेश्वर को अपने सबसे कीमती अपना इकलौता पुत्र देना पड़ा। अगर हमारे धार्मिकता के काम से हम स्वर्ग जाते কিলে ঈশ্বর প্রাত হইলে তাই লাগা খালি একটা থাকিয়া ছোকরা কে বি ক্রুসতে মরাবলে লাগিছে যদি আমি হলা ভাল কাম পৰাই আমি হেভেন যাবলৈ পাৰিব খুশি করি। मेरी बात को अगर आप आत्मा में समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। যদি মই লাগা কথা কি আপনি আত্মা পৰা বুঝিব কোशिश কৰিলে আপনি বুঝিব जिसका उम्र का लिमिट है জুন লাগা एज लगा लिमिट थकी আছে उसका जन्मदिन है। তাই লাগা হি जन्मदिन बर्थडे तो থাকে यीशु आज से 2000 साल पहले पैदा नहीं हुआ। যিশু তো এনে আজি পৰা লৈ কিনা 2000 সাল আগেতে জন্ম হোৱা লাগা নহয় उससे पहले यीशु था। যিশু তো এনে শুরু পৰাই থাকিছে ये दुनिया खत्म हो जाएगी तब भी यीशु होगा। এই দুনিয়া খতম হৈ যাব হইলে বি যিশু তো থাকিব। इसीलिए अगर हम यीशु को मानते हैं तो हमें उस तरह से मानना है कि वो कभी खत्म ना होने वाला और कभी शुरू ना होने वाला परमेश्वर है। আৰু যদি আমি হান যিশুকে মানি আছে গল তো আমি খান এনেকা হিসাব পৰা মানিব লাগি কি যিশু তো হইলে শুরু পৰা থাকিছে আৰু তাই কেতিয়া বি খতম নহবলে লাগা আছে। और जो ऐसा मानेगा तभी वो सही मायने में यीशु को मानेगा। আৰু যোন তো ইটো কথাকে মানে তাই হি অসল পৰা তো হইলে যিশুকে মানি আছে। अब समय है कि आप सामने आए। এতিয়া সময় আছে কি আপুনি আগেতে আহিবলৈ পাৰিব। जो चाहता है कि परमेश्वर से कंफर्मेशन चाहिए आपको যিমান জন মানুহ খান তো হইলে আজি তো হইলে মই কনফার্মেশন লব ঈশ্বর লাগা আগেতে মই নিজকে ঠিক কৰি লব। आप लोग अपने जगह पे खड़े होकर सामने आए। আপনি খান নিজৰ জায়গাতে खड़ा হবলৈ मत सोचे कि कौन क्या सोच रहा है। আপনি ভাবনা নকৰিবি মানুহ পৰা কি ভাবনা কৰিব আপুনি আগেতে আহিবলৈ পাৰে। बहाना नहीं लेना है। আপুনি কো বাহানা না বনাবি। मेरे बैल खरीदा है मुझे जाना है। মই পৰা গুৰু কিনি কিনা ৰাখি আছে মই তো যাবলৈ লাগি আছে। मेरी शादी हुई है तो मैं नहीं आ सकता। মই লাগা शादी হৈ কিনা আছে মই আহিবলৈ না পাৰিব। मैंने जमीन खरीदा है तो छोड़ के नहीं आ सकता। মই পৰা জমিন কিনি কিনা আছে মই তো হইলে আহিবলৈ না পাৰিব। कौन सा है आपका बहाना। আপোনাৰ লাগা এক্সকিউজ আপোনাৰ বাহানা কি থাকি আছে। अगर ऐसा कोई बहाना है तो उस बहाने को रखो साइड में और आगे आ जाओ। যদি আপোনাৰ কিবা এনেকা এক্সকিউজ আছে গল তো আপুনি এনে সাইডতে ৰাখি কিনা আজি তো কনফার্মেশন লব কইনা আপুনি আগেতে আহি যাব। प्रभु का वचन सबके बीच में है। ঈশ্বৰ লাগা কথা তো সব লাগা বিচতে আছে छुपा हुआ नहीं है। একো বি লুকাই কিনা নাই। अगर अब भी फिर भी एक और मौका मैं आपको देता हूँ। হইলে বি ইতে আল্লাহ से बड़ा আপনি কি মौका দি আছে। अगर आप चाहते हो कि आप परमेश्वर के कंफर्मेशन आज लेना है যদি আপনি তো বিশ্বাস করে আছে কি মই আজি তো কনফার্মেশন লব ঈশ্বর লগতে আজি মই কনফার্মেশন লব आप सामने आइए। আপনি আগেতে আইবলে পারিব। कौन क्या सोचता है सब कुछ भूल जाओ। আর কোন মানুহ কি ভাবনা কৰি আছে কইনা আপনি ভাবনা নকৰিবে। कोई आपको स्वर्ग नहीं ले जाने वाला। কোন প্রভু আপনি কি হেভেন তে না লৈ যাব দে। स्वर्ग ले जाने वाला केवल यीशु मसीह है। हेवन ते লৈ যাতে হইলে খালি যিশু একলা হি আছে। आपका जो भी बहाना उसको साइड में रख दो। আমলা কি বাহানা আছে তো সাইডতে রাখি দেবে। शैतान को डांट के उठो कि शैतान तू मेरे दिमाग से बातें नहीं डाल सकता। আপনি শয়তান কি তো গালি দিবে কবি কি শয়তান আপনি বিয়া বস্তু তো হইলে বিয়া কথা তো মেলা দিমাগ তে ঘুষাবো না। मैं यीशु की बेटी हूँ या मैं यीशु का बेटा हूँ। মই তো যিশু লাগা বাচ্চা আছে মই যিশু লাগা ছুকরি আছে ছুকরা আছে।
क्योंकि जब बच्चा माँ बाप के पास आता है, चाहे कितनी भी बड़ी गलती कर दे, वो बच्चे को गले लगाते हैं। किन कहिले जितिया भी बच्चाहन गल्ती करे जिमान डाঙर गल्ती কৰি কিনা भी आमा बाबा लोग जैसे कुल तो आमा बाबा पर ताकि एक्सेप्ट কৰি লয়। आज अगर आप अपने जीवन को प्रभु पर सौंपते हैं, যদি আজি আপুনি ঈশ্বৰ লগা আগিতে আপোনালোকৰ জীৱন কি আপুনি সারেন্ডার করে কইলে और प्रभु से कहते, प्रभु मैंने गलती किया है, আপুনি ঈশ্বৰৰ লগতে খুশি কলে ঈশ্বৰ মই गलती কৰি কিনা আছে आज मुझे क्षमा करो, মই কি আজি মাফ কৰি দিবি तो प्रभु आज आपको क्षमा करे। ঈশ্বৰ পৰা আজি আপুনি কি মাফ কৰি দিব। बाकी लोग जो पीछे वो भी खड़े हो जाएं। हालेलुया। और पीछे যিমান জন আছে আপুনি সব জন खड़ा হলে हम लोग प्रार्थना करेंगे, আমি এখন प्रार्थना করব। सभी लोग प्रार्थना करें। आज जो हमने वचन सुना, वो वचन केवल यहाँ इसलिए नहीं सुनाया गया कि मैं दिल्ली से आया हूं और आपको एक बहुत बड़ा भाषण देके जा रहा हूं। यह आपके जीवन में अगर परिवर्तन नहीं लाता है तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। तेरे लहू से हुआ हूँ मैं आज़ाद हूँ मैं आज़ाद तेरे लहू से हुआ हूँ कुछ नया कर मेरे जीवन में कुछ नया कर मेरे जीवन में कुछ नया कर जीवन में नया कर जीवन में नया कर जीवन में प्रभु कुछ नया कर जीवन में नया कर जीवन में नया कर जीवन में प्रभु सब लोग परमेश्वर को महिमा दें। नया कर मेरे जीवन में कुछ नया कर मेरे जीवन में कुछ नया कर जीवन में नया कर जीवन में नया कर जीवन में प्रभु कुछ नया कर जीवन में नया कर जीवन में नया कर जीवन में मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। अगर आपके परिवार में कोई प्रॉब्लम है, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देगा। लेकिन सबसे बढ़कर एक ही बात, प्रभु आपको दोबारा से बुलाता है। प्रभु कहता, मन फिराओ, लौट कर मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ, मैंने तुम्हारे लिए भोजन बनाया है, मैंने स्वर्ग में भवन तैयार किया है, भवन में जाने के लिए तुम तैयार हो जाओ। इस संसार की मोहमाया से अपने को अलग करो, शैतान के बंधन इसी
जाएंगी। वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर लोगों को शांति देने वाला प्रभु है। हालेलुया।